गोंदिया की धरती पर आज भक्ति, आस्था और विश्वास का विशेष वातावरण देखने को मिला। खासदार प्रफुल्ल पटेल की ओर से गोंदिया में पहली बार भव्य हनुमान कथा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरकत की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंच से कलयुग और आस्था को लेकर गहरी और भावुक बात कही। उन्होंने कहा कि आज के कलयुग में पाप इतना बढ़ गया है कि आम लोगों की आवाज सीधे ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे समय में गुरुदेव ही होते हैं जो भक्तों की प्रार्थना और आवाज को ईश्वर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे गुरुदेव के आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करने के लिए गोंदिया आए। उन्होंने गुरुदेव का महाराष्ट्र में स्वागत करते हुए हनुमान कथा के आयोजन के लिए सांसद प्रफुल्ल पटेल का आभार व्यक्त किया और भगवान हनुमान जी की असीम कृपा ग्रहण करने के लिए प्रफुल्ल भाई ने और भाभी जी ने हमें यहाँ निमंत्रित किया और मैं ऐसा मानता हूँ कि कलयुग में इतने ज़्यादा पाप है कि हमारी पुकार ईश्वर तक पहुँचती नहीं है, लेकिन हमारे गुरुदेव और हनुमान जी ये ऐसे है कि जो हमारे दिल की बात ईश्वर तक पहुंचाते हैं और उनका आशीर्वाद हम तक लाते हैं। हनुमान जी तो ऐसे है कि जिनके बारे में कहा गया है, मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूत मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये अंजनी गर्भ संभूतो वायुपुत्रो महाबलो कुमारो ब्रह्मचारिणो तस्मै श्री हनुमते नमः। ऐसे हनुमान जी जो राम जी के असीम भक्त है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय उनका एक ही आशीर्वाद हमें चाहिए, क्योंकि हनुमान जी कुमति निवार सुमति के संगी है और हमें वही सुमति हनुमान जी का आशीर्वाद और वही सुमति गुरुदेव जी के आशीर्वाद के माध्यम से यहाँ पर मिलती है। इसलिए मैं हम सभी की ओर से पूज्य गुरुदेव जी का इस महाराष्ट्र की भूमि पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनका आशीर्वाद ऐसा ही हमें मिलता रहे। हनुमान जी की इस कथा के माध्यम से हनुमान जी का ओज, हनुमान जी का तेज, हनुमान जी की बुद्धि, हनुमान जी का सत्य, ये सभी चीज़ें हम में भी प्रज्वलित होती रहे, प्रवाहित होती रहे। इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ, नमन करता हूँ और विशेष रूप से आदरणीय प्रफुल्ल भाई और भाभी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस पुण्य कार्य में सम्मिलित होने के लिए और इस पुण्य कार्य का कुछ आशीष प्राप्त करने के लिए उन्होंने हमें भी निमंत्रित किया। इसलिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। अब राजनीतिक बात करें तो ठाकरे बंधुओं के एक साथ आने और दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संभावित गठजोड़ को लेकर चल रही चर्चाओं पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ और स्पष्ट रुख रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कभी भी सुनी सुनाई बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देते। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव हर क्षेत्र की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लड़े जाते हैं। हालांकि राज्य स्तर पर उन्होंने दो टूक कहा कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तीनों दल एक साथ हैं और उनकी महायुति पूरी तरह मजबूत और स्थायी है। मुख्यमंत्री ने भरोसा के साथ कहा है कि आने वाले पूरे 5 वर्षों तक राज्य में महायुति की सरकार बनी रहेगी और इसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी यही महायुति जनता के सामने दिखाई देगी। एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो, ऐकीव गोष्टींवर मी कधीच प्रतिक्रिया देत नाही आणि आमचं एक तत्व पक्का आहे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका त्या त्या ठिकाणच्या परिस्थितीप्रमाणे लढल्या जातात। मात्र राज्यामध्ये तीनही पक्ष आम्ही एकत्रित आहोत। आमची महायुती आहे, ही महायुती कायम राहणार आहे। 5ही वर्ष आमचं महायुतीचं राज्य राहणार आहे आणि 5 वर्षानंतरही जेव्हा आम्ही विधानसभेच्या निवडणुकीला किंवा लोकसभेच्या निवडणुकीला सामोरं जाऊ तेव्हाही आमची महायुतीच तुम्हाला पाहायला मिळेल। आस्था के मंच से विश्वास की बातें हो या राजनीति के मंच से स्थिरता का संदेश, गोंदिया से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोनों मोर्चों पर अपना संदेश साफ और स्पष्ट कर दिया है। देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट।
हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।